नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद मुकेश में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को रक्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ दूंगा जो है, जिससे रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्षार होता है। अगर 7 होता तो उदासीन होता, और 7 से नीचे होता है तो पीएच मान, अगर यदि किसी विद्रव्य या किसी भी का पीएच मान 7 होता है तो उदासीन होता है, उससे नीचे होता है तो अम्लीय होता है, और उसके ऊपर होता है 7 के ऊपर होता है तो क्षारीय होता है। अब पुरुष में रक्त की मात्रा कितनी होती है? पुरुषों में रक्त की मात्रा 5.5 लीटर होती है। अब पुरुषों में 5.5 लीटर होती है तो महिलाओं में 5 लीटर होती है। अब रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है शरीर में? रक्त का निर्माण जब तक भ्रूण होता है, यानी कि गर्भावस्था में होता है, यानी गर्भाशय में होता है, जब तक बच्चा, जब तक उसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण में रक्त जो है लीवर में बनता है। और वयस्क व्यक्तियों में, यानी वयस्कों में, महिला हो या पुरुष हो, तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण होने के बाद इसको स्टोर कहाँ पे करता है शरीर हमारा? इसका स्टोर जो है प्लीहा में होता है। प्लीहा या तिल्ली जिसे बोलते हैं, प्लीहा या तिल्ली बोलते हैं, या स्प्लीन भी इसे कहते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। अब रक्त में एक महत्वपूर्ण अवयव होता है, या मान लीजिए तो हीमोग्लोबिन होता है रक्त में। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रक्त लाल होता है। अब हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है। पुरुषों में हीमोग्लोबिन कितना होता है? 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और महिलाओं में कितना होता है? 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। अब हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है जिसे कहते हैं आयरन। हीमोग्लोबिन में एक धातु पाई जाती है जिसे आयरन कहते हैं। आयरन का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है। ये प्रदर्शित है आपका। रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अब आता है रक्त के कार्य। के कार्य हैं ताप नियंत्रण, यानी कि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। पोषक पदार्थ का परिवहन करता है, और गैसों का परिवहन करता है, जैसे कि ऑक्सीजन को अंदर करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। फेफड़े तो ले जाके ऑक्सीजन को अंदर कर देते हैं, यानी श्वसन नलिकाएं जो है वो फेफड़े में ले जाके एकत्रित कर देती हैं, लेकिन उसके बाद जो है पूरे शरीर में ऑक्सीजन का फैलाव रक्त ही करता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी रक्त ही बाहर लाता है। और रक्त उत्सर्जित पदार्थों का भी परिवहन करता है। अब रक्त के 2 पार्ट हैं, यानी कि रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु पाए जाते हैं। प्लाज्मा रक्त का 60% होता है। रक्त का 60% प्लाज्मा पाया जाता है, और 40% रुधिराणु पाया जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं, और रुधिराणु में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होते हैं। अब आरबीसी की बात करें तो, बात करें किसकी हम? आरबीसी की। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का आकार गोल होता है,
और इनका जीवन काल 120 दिन होता है और इनकी संख्या 50 लाख होती है हमारे शरीर में, यानी कि आरबीसी की संख्या 50 लाख होती है और इनका जीवन काल 120 दिन होता है। ये गोलाकार होते हैं, ये ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है इनका। लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाए जाते इसमें। क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम और केंद्रक नहीं पाए जाते। लाइसोसोम और केंद्रक ना पाए जाने के कारण इनमें आरएनए और डीएनए की जांच नहीं की जा सकती, यानी कि आरबीसी से आरएनए और डीएनए की जांच नहीं की जा सकती। रुधिराणु का 95% आरबीसी होता है। भाई 50 लाख है, रुधिराणु का 95% आरबीसी होता है। इनकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि हम पढ़े हैं, आप पढ़ते हैं कि एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। और हीमोग्लोबिन के अलावा पढ़ते हैं खून की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है। अब हम ये सही है, वो खून की कमी से और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है और आरबीसी की कमी से भी एनीमिया रोग होता है, यानी कि खून में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन के साथ साथ आरबीसी भी होता है। आरबीसी से डीएनए और आरएनए की जांच नहीं की जा सकती है। आरएनए और डीएनए की जांच नहीं की जा सकती आरबीसी से, क्योंकि आरबीसी में केंद्रक नहीं होते हैं। हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार अनिश्चित होता है और इनकी संख्या 10,000 होती है। बस इनकी संख्या 10,000 होती है और इनका जीवन काल अधिकतम 4 दिन का होता है। 3 से 4 दिन इनका जीवन काल होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। यह रोगों से रक्षा भी करते हैं डब्ल्यूबीसी। इनमें केंद्रक पाया जाता है तो इसलिए इनसे आरएनए और डीएनए की जांच भी की जा सकती है। आरएनए और डीएनए की जांच भी की जा सकती है। अब डब्ल्यूबीसी के प्रकार कौन कौन होते हैं? एंटीबॉडी होता है, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एस्मोफिल और बेसोफिल। अब एंटीबॉडी का काम क्या होता है? एंटीबॉडी का काम होता है कि यदि हमारे शरीर में कोई रोग घुसता है, कोई बीमारी घुसती है, उसका पता करना होता है कि एंटीबॉडी जो है तुरंत ये बता देती है लिम्फोसाइट को कि अब हमारे अंदर कोई बीमारी आ चुकी है। लिम्फोसाइट क्या करता है? लिम्फोसाइट तुरंत उस बीमारी से लड़ जाता है। लिम्फोसाइट का काम होता है बीमारी से लड़ना, बीमारी को खत्म करना, लिम्फोसाइट का काम होता है। अब लिम्फोसाइट बीमारी को खत्म करता है और मोनोसाइट का काम क्या होता है? जब लिम्फोसाइट बीमारी से लड़कर उस बीमारी को मार देता है तो जो बीमारी के अवयव होते हैं उनको मोनोसाइट खत्म कर देता है, यानी उसको खा के खत्म कर देता है। और न्यूट्रोफिल, एस्मोफिल और बेसोफिल भी धीरे धीरे काम करते हैं, जिनका महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा काम नहीं होता है। प्लेटलेट्स होता है आपका, प्लेटलेट्स, बिम्बाणु जिसे कहते हैं। प्लेटलेट्स की हिंदी होती है बिम्बाणु। इनका आकार उत्तल होता है। इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। इनका आकार उत्तल होता है, इनमें केंद्रक नहीं होते हैं और ये शक्ति प्रदान करते हैं, यानी कि इनका आकार उत्तल का मतलब उत्तल लेंस जैसे होता है आपका, ऐसे होता है। इनका आकार उत्तल लेंस के आकार का होता है। इनमें केंद्रक नहीं होता और यह शक्ति प्रदान करता है, यानी कि हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है, यानी कि प्लेटलेट्स ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अब प्लेटलेट्स कब कम हो जाते हैं? जैसे डेंगू हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, जब ये बीमारी हो जाती है तो आपके प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं और प्लेटलेट्स कम होने लगती है तो आपको कमजोरी होने लगती है। प्लेटलेट्स को बराबर करने के लिए हमें बकरी का दूध, पीले फल, गिलोय और एलोवेरा ऐसे खाद्य पदार्थों को खाकर हम अपने प्लेटलेट्स बराबर कर सकते हैं।